तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे इजी कोडिंग चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं कंटेनर्स ऑफ टिकिंटर। तो बेसिकली टिकिंटर में टू कंटेनर्स है, कैनवास और फ्रेम। तो आज हम कैनवास को डिटेल में देखने वाले हैं। तो फर्स्टली हम कंटेनर क्या है ये देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। कंटेनर इज अ स्पेस दैट डिस्प्लेज द आउटपुट टू द यूजर। तो कंटेनर एक स्पेस है जिस पर आप यूजर को आउटपुट डिस्प्ले करते हैं। और यहाँ पर टू मेजर कंटेनर्स है, कैनवास और फ्रेम। कैनवास जनरली डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को दिखाने के लिए यूज किया जाता है और फ्रेम को डिफरेंट डिफरेंट विजेट या कंपोनेंट को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि बटन, टेक्स्ट। आफ्टर क्रिएटिंग रूट विंडो वी हैव टू क्रिएट स्पेस दैट इज कंटेनर। तो रूट विंडो को क्रिएट करने के बाद आपको स्पेस क्रिएट करना पड़ता है, उसे ही कंटेनर कहा जाता है। तो हम कैनवास को डिटेल में देखने वाले हैं अब हम। द कैनवास विजेट इन अ टिकेंटर प्रोवाइड्स अ रेक्टेंगुलर एरिया फॉर ड्राइंग शेप्स, लाइन्स, इमेजेस एंड टेक्स्ट। तो कैनवास ये रेक्टेंगुलर एरिया है जिस पर आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ करते हो, इमेज को दिखाते हो, टेक्स्ट को भी, और लाइन भी ड्रॉ करते हो। और इसकी एप्लीकेशन है, कुछ देख लेते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर ग्राफिकल एप्लीकेशंस, गेम डेवलपमेंट एंड कस्टम यूआई कंपोनेंट्स। तो इसे वाइडली ग्राफिकल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, गेम डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और कस्टम यूआई कंपोनेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब खुद के कंपोनेंट्स विजेट को बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो इसे किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, इसका सिंटैक्स देखते हैं। कैनवास, पेरेंट और ऑप्शंस। तो पेरेंट मतलब ये रूट विंडो या फ्रेम का ऑब्जेक्ट है जिस पर आप कैनवास को प्लेस करना चाहते हैं। और ऑप्शंस मतलब वेरियस पैरामीटर्स है, जैसे कि बीजी मतलब बैकग्राउंड कलर, और हाइट, विड्थ, कर्सर, इस तरह के ऑप्शन है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर टिक इंटर मॉडल के सभी करंट डायरेक्ट मतलब करंट प्लेस पर ले लिए हैं, जैसे कि फ्रॉम टिक इंटर इम्पोर्ट स्टार स्टार किया है तो सभी कंपोनेंट्स करंट प्लेस पर आ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया है, रूट विंडो क्रिएट किया है टीके क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। उसके बाद हमने कैनवास इस तरह से क्रिएट किया है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। उसके बाद कैनवास रूट विंडो पर हमने प्लेस किया है इसको। उसके बाद बैकग्राउंड कलर ब्लू दिया है, इसकी हाइट और विड्थ 500 600, और कर्सर, कर्सर मतलब आपका माउस का पॉइंट उस पर जाने के बाद किस तरह से आना चाहिए, वो है यहाँ पर दिया है। पेंसिल, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट उसके कर्सर शेप है। तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं एरो, सर्कल, क्लॉक, क्रॉस और डॉट, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर शेप है। आप इसमें से कौन सा भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सी डॉट पैक, इसके लाइन के बाद ही आपका कैनवास उस रूट विंडो पर प्लेस होगा या दिखाई देगा। तो इसका हम एग्जाम्पल प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम, उसके बाद यहाँ पर फ्रॉम टिक इंटर इम्पोर्ट स्टार। उसके बाद हम रूट विंडो क्रिएट करेंगे, मतलब टीके क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। और उसके बाद हम क्रिएट करेंगे कैनवास। तो यहाँ पर सी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद कैनवास। और कैनवास हम रूट विंडो पर प्लेस करना चाहते हैं, तो इसलिए पेरेंट की जगह पर हम रूट लेंगे। उसके बाद बैकग्राउंड कलर हम ब्लू देंगे, तो यहाँ पर बीजी इज इक्वल टू ब्लू देंगे, इस तरह से। उसके बाद इसकी हाइट लेते हैं हम, 500 हाइट लेंगे हम इसकी। उसके बाद हम इसकी विड्थ लेते हैं, 450 लेते हैं। उसके बाद हम कर्सर का शेप क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम देंगे पेंसिल शेप देना चाहते हैं। उसके बाद हम इसे प्लेस करेंगे। तो इसे प्लेस करने के लिए आपको पैक इस का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद रूट डॉट मेन लूप। तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हमारा कैनवास क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर देखिए इस पर हमारा कर्सर पेंसिल की शेप में आ रहा है, और ये बैकग्राउंड ब्लू आ गया है। ये मतलब ये कंटेनर है, यहाँ पर आप स्पेस क्रिएट हो गया, और इस पर आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। अब हम, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कर्सर का शेप यहाँ पर चेंज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं देता हूँ हर्ट शेप। तो इसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कर्सर हर्ट शेप हो गया है। इस तरह से कंटेनर आप क्रिएट कर सकते हैं। कैनवास एक कंटेनर है, फिर से हमारा वही पेंसिल कर देते हैं। अब हम इस पर कौन कौन से शेप्स या इमेजेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं ये देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ड्राइंग शेप्स ऑन कैनवास। तो यहाँ पर ओवरव्यू लिया है सिर्फ, तो देख लेते हैं। क्रिएट लाइन, तो ये लाइन को क्रिएट करने के लिए इसे यूज़ किया है। उसके बाद क्रिएट ओवल, ये ओवल के लिए है। क्रिएट रेक्टेंगल, उसके बाद क्रिएट आर्क, क्रिएट पॉलीगॉन, क्रिएट टेक्स्ट और क्रिएट इमेज। तो इस तरह से हम क्रिएट मेथड से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, इमेजेस, टेक्स्ट को क्रिएट करने वाले हैं। तो इस पर आपको कोऑर्डिनेट पास करने हैं, मतलब किधर आप उस इमेज या शेप को डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ टेबल में ओवरव्यू लिया है। तो हम देखेंगे फर्स्टली क्रिएटिंग अ लाइन। तो लाइन को किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, तो आपको क्रिएट लाइन इस फंक्शन को यूज करना है, और इसमें आपको कोऑर्डिनेट्स पास कर देने हैं। तो इसका ये सिंटैक्स है। उसके बाद आप फोन की जगह पर फिल मतलब कौन सा कलर आप फिल करना चाहते हैं, और आपकी लाइन किस शेप में चाहिए ये भी आप दे सकते हैं, और विड्थ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, करने की भी जरूरत नहीं। आप सीधे से सी डॉट मतलब कैनवास के ऑब्जेक्ट से डॉट क्रिएट लाइन, इस तरह से आप सीधे से क्रिएट कर सकते हैं लाइन को। और उसके बाद इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट पास करने हैं। विड्थ आप कौन सी भी दे सकते हैं, और फिल वाइड, वाइड दिया है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर कर देते हैं। तो क्या करना है, सी डॉट क्रिएट, तो हमें लाइन को क्रिएट करना है, क्रिएट लाइन।
तो इस पर आपको क्या करना है, सीधे से अब हमें कोऑर्डिनेट पास कर देने हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर आपको पहले x1 y1 उसके बाद x2 y2 इस तरह से कोऑर्डिनेट पास कर देने हैं, मतलब टॉप लेफ्ट बॉटम राइट इस तरह से। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ 10 20, उसके बाद यहाँ पर देता हूँ 100 और यहाँ पर 150, और उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर विड्थ लेता हूँ 4। उसके बाद फिल मतलब कलर कौन सा चाहते हैं, तो हम कलर चाहते हैं व्हाइट, व्हाइट ही दे देते हैं, क्योंकि हमने कैनवास का बैकग्राउंड कलर लिया है ब्लू, तो उस पर डिस्प्ले नहीं हो पाएगा अदर कलर अच्छे से, तो हम यहाँ पर व्हाइट लेते हैं लाइन के लिए। तो इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉर्नर में ये इस तरह से लाइन क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पर जितना मतलब डिस्टेंस दोगे x1 और x2 में, उतने साइज इंक्रीज हो जाएगा आपकी लाइन का। तो इसको मैं फिर से रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आप लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगला शेप कौन सा है देख लेते हैं। तो हमारा अगला शेप है क्रिएटिंग एन ओवल या सर्कल। तो ओवल या सर्कल को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तो क्रिएट मेथड तो सबको ही आने वाले, सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा ये नेम, ओवल या लाइन मतलब कौन सा शेप क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ओवल है तो ओवल आएगा, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स देने हैं और ऑप्शंस, ऑप्शंस मतलब हाइट विड्थ और बाकी का सब आपको पता ही है। तो यहाँ पर आपको हाइट और विड्थ सेम देने के बाद आप सर्कल भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए सी डॉट क्रिएट ओवल, यहाँ पर कोऑर्डिनेट इस तरह से लिए है, और यहाँ पर विड्थ 5 दिया है, फिर येलो, उसके बाद आउटलाइन रेड। तो आउटलाइन मतलब क्या, तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर साइड में जो लाइन आ रही है ये आउटलाइन है, और इसका कलर रेड लिया है। और एक्टिव फिल मतलब उस सर्कल पर या ओवल पर आप हवर करने के बाद, मतलब आपका कर्सर उस पर ले जाने के बाद कौन सा कलर आना चाहिए या वो यहाँ पर देना है एक्टिव फिल में। तो प्रोग्राम में देख लेते हैं इसको भी। तो इसको हम क्या करते हैं, कमेंट लाइन देते हैं, इस लाइन को क्रिएट किए है, और यहाँ पर हम सी डॉट क्रिएट, हम क्रिएट करना चाहते हैं ओवल, और इसके कोऑर्डिनेट देते हैं 100 100, और यहाँ पर देते हैं 300, और यहाँ पर 200। उसके बाद यहाँ पर हम देंगे फिल, तो यहाँ पर कलर हम देंगे येलो देते हैं। उसके बाद हम देते हैं विड्थ, यहाँ पर देते हैं विड्थ 4। उसके बाद हम देंगे यहाँ पर एक्टिव फिल, तो यहाँ पर एक्टिव फिल मतलब उस पर कर्सर जाने के बाद कौन सा कलर आना चाहिए, तो यहाँ पर ग्रीन कर देते हैं। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ओवल क्रिएट हो गया है, और इसकी आउटलाइन हमने नहीं लिया, इसलिए बाय डिफॉल्ट तो ब्लैक आ गया है। तो इस पर मैं हमारा कर्सर ले जाता हूँ, तो हवर करने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा येलो से ग्रीन। तो इस तरह से एक्टिव फिल हमने ग्रीन दिया है, तो हमारा हवर करने के बाद ग्रीन आ रहा है कलर। इस तरह से आप ओवल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम हाइट भी लेके देखते हैं। हाइट, हाइट इसको पैरामीटर नहीं है, देखते हैं तब भी। यहाँ पर एरर नहीं दिखा रहा है मतलब है, तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये सर्कल में आता है, नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हाइट ये पैरामीटर नहीं है, मतलब हमें कोऑर्डिनेट से ही सर्कल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर 200 की जगह पर हम 150 लेते हैं यहाँ पर, और इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जितना साइज कम कर रहे हैं उतना ये कम होता है। तो यहाँ पर हम 200 लेंगे अब हम। तो यहाँ पर देखिए पूरा चला गया, मतलब y1 और y2 की वैल्यू सेम हो गई, इसलिए ऐसा हो गया ये। तो यहाँ पर 50 कर देते हैं और रन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सर्कल की तरह दिख रहा है। इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, और थोड़ी सी वैल्यू कम कर दोगे तो ये परफेक्ट सर्कल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ 40 दे देता हूँ, और इसे फिर से रन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब ये सर्कल की तरह दिख रहा है। तो इस तरह से आप ओवल या सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। तो अगले शेप की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला शेप है क्रिएटिंग पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन में डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आते हैं, तो उसका भी देख लेते हैं। क्रिएट पॉलीगॉन, इस मेथड को यूज करना है, और इस तरह से कोऑर्डिनेट्स पास कर देने हैं। उसके बाद ऑप्शंस लेने हैं। ऑप्शंस मतलब क्या, वही विड्थ, हाइट और फिल, एक्टिव फिल कौन सा देना चाहते हैं वही। उसके बाद ड्रॉज अ शेप विद मल्टीपल पॉइंट्स कनेक्टेड इन अ सीक्वेंस, तो आप मल्टीपल शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं इससे। और इसमें पॉलीगॉन मतलब डिफरेंट डिफरेंट, मतलब वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आते हैं, मतलब मल्टीपल पॉइंट्स अभी आते हैं। स्मूथ इज इक्वल टू 1 कर देते हो तो यहाँ पर स्मूथ एजेस आ जाएंगे। आप स्मूथ इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो शार्प एजेस आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सी डॉट क्रिएट पॉलीगॉन, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कोऑर्डिनेट पास कर दिए हैं, और विड्थ तो 3 लिए, फिल ग्रीन मतलब बाय डिफॉल्ट कलर ग्रीन आएगा, और उसके बाद हावर करने के बाद उसका कलर रेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव फिल कर दिया है। तो इसको भी हम प्रोग्राम में देखेंगे, और इसको हम क्या कर देंगे, कमेंट लाइन देंगे, क्योंकि हम पर्टिकुलर शेप पर फोकस कर पाएंगे। तो यहाँ पर सी डॉट क्रिएट, तो हम क्रिएट करना चाहते हैं पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन के लिए हम यहाँ पर वैल्यू पास कर देते हैं 10 10 200 200। तो ये 3 शेप वाला क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हम x1 x2 x3 y1 y2 और y3 इस तरह के 3 कोऑर्डिनेट्स पास कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पर पास कर देते हैं। तो यहाँ पर हम आउटलाइन दे देते हैं। आउटलाइन कलर हमें चाहिए रेड। उसके बाद हम फिल मतलब प्रोग्राम को रन करने के बाद जो डिस्प्ले होगा, आप उस पर कर्सर नहीं ले जाते, उस समय कलर कौन सा चाहिए बाय डिफॉल्ट, तो ग्रीन चाहते हैं तो यहाँ पर ग्रीन लेते हैं, या आप चाहे तो यहाँ पर हम पिंक लेते हैं, न्यू ट्राई करते हैं। उसके बाद एक्टिव फिल, उस पर हावर करने के बाद कौन सा कलर आना चाहिए, तो उस पर कलर आना चाहिए येलो। तो इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का 3
साइडेड शेप का ये पॉलीगॉन क्रिएट हो गया। तो इस पर मैं होवर करता हूँ तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से, तो यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा तो पॉलीगॉन का शेप भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 400, तो और यहाँ पर कर देता हूँ 300, तो इसका शेप ऑफ डिफरेंट आ जाएगा। तो वही आ गया है लेकिन थोड़ा लंबा हो गया इतना ही। तो मैं अदर वैल्यू भी चेंज करके देख लेता हूँ। तो ये सिर्फ यही आ रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू चेंज करता हूँ। तो ये बहुत ही छोटा हो गया है, तो इसकी वैल्यू हम पूरी तरह से चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ये शेप चेंज हो गया है। तो यहाँ पर मैं 500 कर देता हूँ तो थोड़ा अलग दिखेगा। पर देखिए इस तरह से आप कितने भी साइड का क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 3 साइडेड हो गया, 4 साइडेड चाहते हैं तो और 2 कोऑर्डिनेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने बढ़ा दिए हैं, तो फिर से इसे रन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब अलग शेप क्रिएट हो गया। तो इस तरह से क्रिएट हो गया। इस तरह से आप पॉलीगॉन से कौन सा भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको मैं 10 कर देता हूँ और फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अगले शेप की तरफ बढ़ते हैं। तो आप कैनवास पर रेक्टेंगल को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, मतलब डिस्प्ले कर सकते हैं उस पर। तो उसके लिए आपको क्रिएट रेक्टेंगल इस फंक्शन को यूज करना है और कोऑर्डिनेट पास कर देने हैं और ऑप्शंस तो सभी के लिए सेम ही रहेंगे। कुछ थोड़े बहुत ही चेंज हो जाएंगे, जैसे कि विड्थ फिल, एक्टिव फिल, आउटलाइन, इस तरह के तो सेम ही रहेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए ड्रॉस और रेक्टेंगल फ्रॉम, तो आप किस कोऑर्डिनेट्स पर ड्रॉ करना चाहते हैं ये कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हमने कोऑर्डिनेट पास कर दिया, विड्थ 2 लिया है, फिल ग्रे लिया है और एक्टिव फिल येलो लिया है। उसके बाद आउटलाइन ब्लैक लिया है। आपको आउटलाइन ब्लैक लेना हो तो आपको आउटलाइन देने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही होता है आउटलाइन। तो हमारे इस पॉलीगॉन को कमेंट लाइन देते हैं और यहाँ पर हम रेक्टेंगल को क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर क्रिएट रेक्टेंगल, तो हमारे रेक्टेंगल को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट पास करेंगे 10 10 400 300 और यहाँ पर फिल, हम फिल के लिए यूज़ करते हैं ग्रीन। उसके बाद हम एक्टिव फिल लेते हैं येलो। तो इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये रेक्टेंगल क्रिएट हो गया है। तो इस पर होवर करने के बाद येलो कलर आ रहा है। तो इस तरह से आप रेक्टेंगल को भी क्रिएट कर सकते हैं। और थोड़ी बहुत यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू चेंज कर दूंगा तो यहाँ पर स्क्वायर भी क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं वैल्यू थोड़ी चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं 350 कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब स्क्वायर क्रिएट हो गया है। मतलब आप रेक्टेंगल इस फंक्शन से, मतलब क्रिएट रेक्टेंगल इस फंक्शन से आप स्क्वायर भी क्रिएट कर सकते हैं और रेक्टेंगल भी। तो इस तरह से आप शेप्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अगला शेप है हमारा क्रिएटिंग आर्क। तो आर्क को किस तरह से, मतलब ये सर्कल का पार्ट है, किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट आर्क इस फंक्शन को यूज करना है और उसके बाद कोऑर्डिनेट पास कर देने हैं और स्टार्टिंग और एक्सटेंड मतलब एंडिंग डिग्री देनी है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया भी है स्टार्ट एंगल इन डिग्रीज, एक्सटेंड एंगुलर एक्सटेंड ऑफ द आर्क और स्टाइल। स्टाइल क्या चाहते हैं आप, आर्क चाहते हैं, पाई स्लाइस चाहते हैं या कॉर्ड चाहते हैं, ये आपको देना है। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल में आप अच्छी तरह समझ पाओगे। तो यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट्स दिए है, उसके बाद विड्थ 3 दिए है और उसके बाद स्टार्ट एक्सटेंड डिग्री में दिया है और आउटलाइन रेड दिया है और यहाँ पर स्टाइल आर्क दिया है। तो हम प्रोग्राम में ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर कमेंट लाइन देते हैं इस रेक्टेंगल को और यहाँ पर सी डॉट क्रिएट, तो हम क्रिएट करने वाले हैं आर्क। तो यहाँ पर हम वैल्यू पास कर देते हैं 100 100 400 और 300। उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करते हैं विड्थ को, विड्थ देते हैं 3। तो यहाँ पर विड्थ देते हैं और उसके बाद हम सीधे से स्टार्ट वैल्यू देंगे हम 0 देते हैं यहाँ पर। उसके बाद एक्सटेंड, तो यहाँ पर एक्सटेंड देंगे हम 180 और यहाँ पर स्टाइल लेते हैं, स्टाइल हम आर्क ही लेंगे। तो इसको सेव करके रन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा आर्क क्रिएट हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्टाइल को कॉर्ड लेता हूँ यहाँ पर आर्क की जगह पर कॉर्ड, तो ये आधा सर्कल आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरह से आधा सर्कल आ गया है। उसके बाद पाई स्लाइस देने के बाद क्या होता है ये देखते हैं। पाई स्लाइस, तो यहाँ पर मैं स्टाइल सिर्फ चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आ गए, मतलब क्वाड और पाई स्लाइस सेम ही आ गए। तो इस तरह से आप आर्क और क्वाड को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे एडिंग इमेजेस टू कैनवास। तो इमेज किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो आपको क्रिएट इमेज इस फंक्शन को यूज करना है और उसके बाद एंकर इमेज को पास करना है। एंकर मतलब क्या, किस दिशा में आप दिखाना चाहते हैं, जैसे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरह के सेंटर, इस तरह की वैल्यू देनी है आपको एंकर की। उसके बाद फोटो आपको उससे पहले, इस क्रिएट इमेज से पहले आपको फोटो इमेज इस फंक्शन को यूज करके आपके इमेज को अपलोड करना पड़ेगा उस करंट डायरेक्टरी पर और उसके बाद आप वो यूज कर पाएंगे आपकी क्रिएट इमेज इस फंक्शन में। तो यहाँ पर एग्जांपल में देखिए, तो यहाँ पर फर्स्ट फोटो इमेज को यूज किया है और फाइल में आपके इमेज का पाथ देना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर सी डॉट क्रिएट इमेज से आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स देने के बाद एंकर
देने के बाद इमेज को देना है। तो यहाँ पर इमेज, यहाँ पर जो आपने फोटो इमेज में पाथ दिया है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कमेंट लाइन देते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस सबको निकाल ही देते हैं। तो यहाँ पर हम अब फाइल 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम फोटो इमेज इस फंक्शन को कॉल देंगे और इसमें क्या करना है, फाइल इस पैरामीटर को हमारे इमेज का पाथ देना है। तो मेरे इमेज का मैं पाथ देता हूँ ये डायरेक्टरी पर कोडिंग, इस फोल्डर में मेरी इमेज है। तो यहाँ पर मेरी इमेज मैं पहले तो जिप का ही लेता हूँ, zip.png। तो यहाँ पर मैंने पाथ दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, c.create इमेज, इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है सिंपली आपको, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स देंगे। तो यहाँ पर मैं देता हूँ 800 और 100। उसके बाद हम देंगे एंकर। तो यहाँ पर इमेज देते हैं सीधे से बाय डिफॉल्ट, तो बाद में जो आ जाएगा देख लेते हैं। तो इमेज हमारे फाइल 1 में है तो फाइल 1 लेते हैं। तो इसको सेव करते हैं और इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको इमेज का मतलब स्मॉल लेटर में ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसे रन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इमेज डिस्प्ले नहीं हो पा रही है, आधी से आ गए। तो हम क्या करते हैं, हमारी कैनवास की साइज बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर मैं हाइट ले रहा हूँ 600 और इसकी विड्थ लेता हूँ मैं 900। तो इसे रन कर देता हूँ फिर से। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आधी इमेज आ रही है। तो इस पर हम होवर करने के बाद उस इमेज पर तो कौन सी इमेज अलग आनी चाहिए ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम एंकर बदल देते हैं, एंकर इज इक्वल टू, इसको डबल कोट में लेना पड़ेगा, देख लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर हम इमेज अच्छी तरह से डिस्प्ले हो जाती है, नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर मैं ईस्ट लेता हूँ, यहाँ पर वैल्यू चेंज करके दिख रहा हूँ मैं। हाँ, यहाँ पर देखिए अब इमेज अच्छी तरह से आ गई है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 10 लेता हूँ। तो यहाँ पर ये ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ पर मैं फिर से 200 कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब ये फुल इमेज आ गई है इसमें। यहाँ पर मैं इमेज ही चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर वाइट। तो इसको मैं फिर से रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब ये पूरी तरह से डिस्प्ले हो रही है इमेज। ये दूसरी इमेज ले ली है मैंने। तो यहाँ पर देखिए अब ये इमेज इस कैनवास पर डिस्प्ले हो रही है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ इस पर मैं कर्सर ले आ जाऊँगा, तो यहाँ पर मेरा ये इमेज चेंज होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, फिर से और एक इमेज यहाँ पर लानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम फिर से यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे फाइल 2 और यहाँ पर फोटो इमेज को फिर से फंक्शन को कॉल देंगे और इसमें फाइल में हम पाथ देंगे तो ऊपर का ही है जिसमें हम अलग इमेज का पाथ देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर को निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर इजी कोडिंग लोगो। उसके बाद हम यहाँ पर एक्टिव इमेज इसको यूज़ करेंगे। एक्टिव इमेज हमारे फाइल 2 में है। इससे क्या होगा, तो उस इमेज पर हमारा कर्सर जाएगा तो इमेज चेंज हो जाएगी। तो इसको रन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस पर मैं जा रहा हूँ तो किस तरह से हमारे इजी कोडिंग चैनल का लोगो आ रहा है, तो इस तरह से चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इस लोगो की जगह पर अनदर इमेज लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं zip.png कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको पाथ देना है सिर्फ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से पूरी तरह चेंज हो रहा है, अभी देख सकते हैं आप। तो इस इमेज पर मैं हावर करते ही इमेज चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से, तो इस तरह से आप कैनवास पर इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। हावर करने के बाद उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे टेक्स्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एडिंग टेक्स्ट टू कैनवास, तो उसके लिए क्रिएट टेक्स्ट इस फंक्शन को यूज करना है। उसके बाद कोऑर्डिनेट भी पास करने हैं और टेक्स्ट जो आप टेक्स्ट देना चाहते हो वो टेक्स्ट इज इक्वल टू जो देना चाहते हो डबल कोट में देना है। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल में सीधे से, तो यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट पास कर दिया, टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस इज सैंपल कैनवास, ये हमने टेक्स्ट पास कर दिया है। उसके बाद फिल येलो एक्टिव फिल ग्रीन कर दिया है, मतलब हावर करने के बाद कलर चेंज होना चाहिए, यही यहाँ पर किया है। तो क्या कर देते हैं, इसको निकाल देंगे। अब हम इसको निकाल देता हूँ और अब हम टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर c.create, तो अब हम क्या करने वाले हैं, क्रिएट टेक्स्ट। तो यहाँ पर हमें सिंपली कोऑर्डिनेट्स पास कर देने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स हम पास कर देते हैं 100 और 500। उसके बाद हम टेक्स्ट लेंगे। तो टेक्स्ट हम देते हैं फर्स्टली इजी कोडिंग, या आप आपका नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे फिल, तो बाय डिफॉल्ट कलर कौन सा दिखना चाहिए, तो यहाँ पर मैं देता हूँ येलो देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद एक्टिव फिल वायलेट कर देंगे, एक्टिव फिल वायलेट। तो इसको सेव करते हैं और रन कर देते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे नीचे इजी कोडिंग यहाँ पर छोटा सा आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 500 की जगह पर 100 ही लेता हूँ और फिर से रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर आ गया है ये इजी कोडिंग। यहाँ पर देखिए ये छोटा सा आ रहा है, तो इसको बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाइए। तो यहाँ पर देखिए कस्टमाइजिंग फॉन्ट इन कैनवास टेक्स्ट,
तो आपको फॉन्ट इसको यूज़ करना है, जिसमें फॉन्ट नेम, साइज और मॉडिफायर्स मतलब क्या, बोल्ड, इटैलिक, साइज मतलब क्या, कितना बड़ा आप साइज चाहते हैं। उसके बाद फॉन्ट नेम मतलब टाइम्स, एरियल, इस तरह के फॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो यहाँ पर देखिए सिंपली इस तरह से लिया है, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इस क्रिएट टेक्स्ट में सिर्फ फॉन्ट इज इक्वल टू आप वो पास कर देंगे, तो वो सभी ये टाइम्स जो साइज दिए है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब अप्लाई हो जाएंगे उस टेक्स्ट पर। तो अब हम ये ट्राई करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, तो यहाँ पर हम EPNT इक्वल टू, तो यहाँ पर हम देंगे, हम यहाँ पर हम टाइम्स ही यूज़ करते हैं। उसके बाद एरियल ट्राई करेंगे, तो यहाँ पर हम साइज देंगे 50। उसके बाद हम यहाँ पर मॉडिफाई देते हैं बोल्ड, उसके बाद अंडरलाइन, और चाहे तो इटैलिक भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ले लिया है। और इतना करने के बाद आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर फॉन्ट इज इक्वल टू और वो वेरिएबल असाइन कर देना APNT। तो इसको रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बड़ा हो गया, लेकिन उस तरफ गया है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 300 लेता हूँ कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू, तो आगे चला जाएगा, मतलब डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो इस पर मैं हवर करने के बाद इसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आप फॉन्ट मतलब किस फॉन्ट में चाहते हैं, कितनी साइज चाहते हैं, ये भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइम्स इस फॉन्ट की जगह एरियल लेता हूँ और फिर से इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आ गए। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को भी डिस्प्ले कर सकते हैं इस कैनवास पर। तो ये कैनवास कंटेनर इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो फर्स्टली समरी देखने से पहले हम सभी शेप को एक ही प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो ये मैंने करके रखा है प्रोग्राम। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, लाइन को क्रिएट किया है, ओवल को भी क्रिएट किया है, पॉलीगॉन को भी क्रिएट किया है, टाइम्स को भी, रेक्टेंगल्स को भी क्रिएट किया है, उसके बाद टेक्स्ट को भी क्रिएट कर लिया यहाँ पर किया है। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो इस तरह से क्रिएट कर दिया। सभी ये लाइन है, यहाँ पर देखिए ये पॉलीगॉन है, यहाँ पर ये ओवल है, ये रेक्टेंगल है। तो इस पर हवर करने के बाद इसके कलर भी चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं सभी शेप्स कैनवास पर। तो ये कोड भी मैं PDF में दूंगा। तो ये सभी PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैं PDF भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो समरी देख लेते हैं। तो कैनवास ग्राफिकल ड्राइंग करने के लिए यूज किया जाता है, और इस पर आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, लाइन्स, ओवल्स, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन्स, आर्क, इस तरह के आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्रिएट इस फंक्शन को यूज करना है। उसके बाद इमेज टेक्स्ट को भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्रिएट इमेज, क्रिएट टेक्स्ट को यूज करना है। और उसके बाद कस्टमाइजेशन ऑप्शंस, मतलब आप अदर कौन से पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि फिल, आउटलाइन, विड्थ, एक्टिव फिल, इस तरह के पैरामीटर्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये था कैनवास कंटेनर। तो इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की है, और आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर आप क्लिक करके इस नोट्स को भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो।